हेलो स्टूडेंट्स, एग्रीकल्चर जॉब अड्डा में आपका स्वागत है। और आइए आज मैं आपके लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल में ग्रेजुएट बेस्ड एक जॉब रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन शेयर कर रहा हूं। और ये नोटिफिकेशन पहली बार मैं थोड़ा सा लीक से हटके शेयर कर रहा हूं क्योंकि इसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट मांगी है। और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज की सेक्शन ऑफिसर या कंट्रोलर का जो एग्ज़ाम है, तो आरआरबी के द्वारा ये कंडक्ट किया जाता है। काफ़ी डिटेल नोटिफिकेशन है और ऑल इंडिया लेवल का कंपटीशन है। तो इसमें कोई बाइंडिंग्स नहीं है कि स्पेसिफिक किसी डिपार्टमेंट में आप ग्रेजुएट हैं। सिंपली ग्रेजुएट फ्रॉम एनी डिसिप्लिन कैन अपीयर इन दिस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम। और काफ़ी अच्छी पोस्ट हैं, काफ़ी अच्छा पे स्केल, और रेलवे अपने आप में जो है हमारा सबसे लार्जेस्ट नेटवर्क है। तो आइए इसके डिटेल्स में आपके साथ जल्दी जल्दी शेयर करता हूँ क्योंकि नोटिफिकेशन काफ़ी बड़ा है। और ये अपने इस चैनल में मैं आपके लिए इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि अभी यदि आप बैंक की तैयारी भी कर रहे हैं, लॉजिकल न्यूमेरिकल एबिलिटी की, तो उसके एट पार ये एग्ज़ाम की तैयारी भी आप कर सकते हैं। और एक अच्छी अपॉर्चुनिटी की रेलवे की वैकेंसीज बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन में बहुत जल्दी जल्दी नोटिफिकेशंस आते हैं, तो वहाँ भी आपको एक अटैम्प्ट करना चाहिए। तो आरआरबी की जो मैंने आपको बताया सेक्शन कंट्रोलर, जो कि रेलवे का बड़ा इंपॉर्टेंट जॉब है रेलवे के ट्रैफिक को मैनेजमेंट करने के लिए। जब से ई आपका ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम लागू हुआ है, तो इसमें आपका ग्रेजुएट लेवल का एग्ज़ाम है। और ये सेक्शन कंट्रोलर काफ़ी इम्पोर्टेंट पोस्ट होती है और ऑलमोस्ट आपको ये सभी आरआरबीज़ में इसकी रिक्वायरमेंट है। इसका एक टेबल भी आपके साथ में शेयर करूंगा। तो ये रेलवे की वेबसाइट पर इसका नोटिफिकेशन शेयर हो रहा है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम इसके इम्पोर्टेंट डेट्स की। तो जैसे दिख रहे हैं 23 सितंबर से इसका नोटिफिकेशन आ गया है। और 14 नवंबर से आपका, सॉरी, 23/8/2025 से जो आपकी इनका नोटिफिकेशन है वो आउट हुआ है। और डेट ऑफ पब्लिकेशन जो है आरआरबी वेबसाइट पर इसकी जो लिंक एक्टिव हुई है वो 14 सितंबर से हुई है। और ऑनलाइन एप्लीकेशन भी 15 सितंबर से भरना शुरू हुई है, जो कि 14 अक्टूबर तक ये लिंक एक्टिव रहेगी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने की। ध्यान से देख लीजिए, आपके पास अभी समय है। तो इस नोटिफिकेशन को देखने के बाद आप चाहें तो उसको अपीयर हो सकते हैं। और लास्ट डेट फीस सबमिशन की वो है 16 अक्टूबर। और फिर मॉडिफिकेशन विंडो जो है, यदि ऑनलाइन सबमिशन में कुछ यदि चेंज करना है तो 17 से 26 अक्टूबर तक है। और स्क्राइब डिटेल्स जो है वो मेडिकली अनफिट जो है वो डिटेल्स इसमें अपलोड करने के लिए एक अलग समय सीमा दी गई है। और ये जो है आपके रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो है उसमें 2 प्रकार के टेस्ट हैं आपके, जिनकी डेट्स बाद में आपके वेबसाइट पे आपको डिस्प्ले हो जाएगी। और ऑनलाइन एप्लीकेशन भरना आपको सेक्शन कंट्रोलर की पोस्ट के लिए। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि कितनी पोस्ट हैं, क्या पे लेवल होगा सीपीसी के हिसाब से। तो सेक्शन कंट्रोलर की देखिए 7th सीपीसी में 6वां वेतनमान जो है आपका 7वें वेतनमान में 6वें लेवल पे इनिशियल पे 35,400 से स्टार्ट होगी, जिसमें आपको होगी सेंट्रल गवर्नमेंट की जितने भी अलाउंसेज हैं प्लस डीए। और साथ में सबसे इम्पोर्टेंट इसमें मेडिकल स्टैंडर्ड भी मांगा गया कि रेलवे का इम्पोर्टेंट बड़ा इंपॉर्टेंट है जॉब। तो ये आप देख लीजिए कि आपकी मेडिकल फिटनेस, पर्टिकुलरली आई विज़न। और एज लिमिट की बात करें तो कम से कम 20 साल, रहती 33 साल के यदि उम्मीदवार हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और कुल 368 वैकेंसीज़ हैं सभी आरआरबीज में। जितने भी आपके जोनल ऑफिसेज हैं वो लिस्ट भी इसमें लगी हुई है, पूरे भारत देश में कहाँ कहाँ आपकी कितनी पोजीशंस हैं। तो इसके हाइलाइट्स आप देख लीजिए। और यदि आपको लगता है कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सिर्फ ग्रेजुएट है तो आप इस एग्ज़ाम में आप अपीयर हो सकते हैं। अप्लाई करने के लिए सिर्फ ऑनलाइन आपको ही अप्लाई करना होगा। आरआरबी वेबसाइट पे उसकी लिंक्स एक्टिव हैं। और यदि आप चाहें तो भी आप एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। एक आरआरबी से ज़्यादा यदि आपने जाके दूसरे आरआरबी लिंक से अप्लाई किया तो आपका फॉर्म रिजेक्ट होगा। इसलिए आपको सावधानी से एक ही आरआरबी, क्योंकि सब जगह लिंक्स इसमें अवेलेबल हैं, तो आप एक बार फॉर्म भर सकते हैं इसे डिटेल नोटिफिकेशन में। और जो इम्पोर्टेंट बात है कि आपकी, मैंने पहले आपको बताया कि 2 एग्ज़ाम होंगे, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सीबीटी और कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट। उसके बाद आपका सीधा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा मेरिट लिस्ट के बाद, और उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन। कॉल लेटर आपको वेबसाइट पे मिलेगा। और जितनी पोस्ट हैं उससे 8 गुना आपको जो है एप्टीट्यूड टेस्ट में जो सिलेक्शन होंगे, 8 गुना ज़्यादा लोगों की, 8 टाइम्स मोर एज़ पर द एक्चुअल रिक्वायरमेंट आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी। एग्जामिनेशन में आपका नेगेटिव मार्किंग होगा। और साथ ही साथ आपको ये ध्यान रखना है कि जो पहले लेवल का एग्जामिनेशन है वो शॉर्ट लिस्टिंग के लिए, स्क्रीनिंग के लिए है।
उसके बाद आपको जो है इसमें आपको SC/ST कैंडिडेट्स को फ्री ट्रेन ट्रैवल फैसिलिटी भी प्रोवाइड की जाएगी एग्जामिनेशन सेंटर तक। और कैंडिडेट जो है वो ऑनलाइन एप्लीकेशन भरते समय यदि आपको कोई टेक्निकल क्वेरी है या प्रॉब्लम होती तो उसके ईमेल और हेल्पलाइन नंबर्स भी इस नोटिफिकेशन में शेयर किए गए हैं, वो आप देख सकते हैं। वैकेंसीज जो है और क्वालिफिकेशन स्टैंडर्ड्स इसी में एनेक्चर ग्रुप में लगा है, वो भी मैं आपको जल्दी ही शेयर कर दूंगा। मेडिकल स्टैंडर्ड में आई विज़न सबसे इंपॉर्टेंट है। देखिए डिस्टेंट विज़न और नियर विज़न ये होना चाहिए। जिनके लेजिक ऑपरेशन हुआ है वो इस एग्ज़ाम में अपियर नहीं हो सकते हैं। वो आपको मेडिकल स्टैंडर्ड्स फॉलो करना होगा। किसी भारत देश का नागरिक कोई भी प्रदेश का हो इस एग्ज़ाम के लिए अपियर हो सकता है। एज लिमिट की बात करें तो वो एज की आयु की गणना 1 जनवरी 2026 को की जाएगी। मतलब उस समय आपकी एज मैक्सिमम जो है उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आपको ये भी देखना है कि एक्चुअल डेट के लिए उन्होंने गाइडलाइंस बॉर्डर लाइंस भी दे दी हैं कि आपको किस कैटेगरी में आपको एज का कैलकुलेशन किया जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको साथ में ये भी है कि एज रिलैक्सेशन आपको गवर्नमेंट के नॉर्म्स के तहत सब कैटेगरीज में अलग अलग दी है, उसकी भी टेबल इसमें लगी हुई है। और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एनेक्चर 1 में लगा है जिसमें क्लियर कट लगा है कि ग्रेजुएशन इज़ मस्ट और आप ग्रेजुएट हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। फीस की बात करें तो सभी कैंडिडेट जो आपके हैं आपके जनरल लोगों को 500 रुपये देंगे और बाकी जो है फीमेल एक्स सर्विसमैन इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास माइनॉरिटी SC/ST ये 250 रुपये देंगे। फ़ीस काफ़ी कम है, ये आप देख सकते हैं। ऑनलाइन फ़ीस पेमेंट करने का प्रोविज़न है और लास्ट डेट भी मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। ये जरूर देखेंगे रिजर्वेशन जितना है डिटेल इसमें दिया हुआ है, जितने भी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के जजमेंट भी उन्होंने वहाँ पे मेंशन किए हुए हैं, तो उस हिसाब से EWS कोटा SC/ST कोटा सब में और रिजर्वेशन आपको जो फिक्स है वो मिलेगा और सब क्लियर उस नोटिफिकेशन में दिया हुआ है। हॉरिजेंटल और वर्टिकल रिजर्वेशन दोनों। एक्स सर्विसमैन को भी इसमें काफ़ी वेटेज मिला हुआ है। अब इसके बाद आप ये देखें कि इस कोर्स के लिए या इस एग्ज़ाम के लिए आपको जो है जो 2 एप्टीट्यूड टेस्ट हैं उसका सिलेबस भी इसी में उन्होंने दिया हुआ है। उस सिलेबस को आपको जो है शेयर मैं आपका पहली जो स्टेज है CBT, फिर जो है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, फिर CBAT एप्टीट्यूड टेस्ट, डॉक्यूमेंट मेडिकल वेरिफिकेशन, ऑनलाइन वेरिफिकेशन। ऑनलाइन एप्लीकेशन भरने के लिए आपको अपना पहला अकाउंट बनाना होगा और CBT का टेस्ट जो होगा पहला वो 120 मिनट 2 घंटे का है। 100 क्वेश्चन होंगे, नेगेटिव मार्किंग होगी और ये आपका मल्टीपल शिफ्ट में कई शहरों में एग्जामिनेशन सेंटर्स हैं वो भी आप देख सकते हैं। और CBT जो है स्क्रीनिंग नेचर की है। उसके बाद आपका एप्टीट्यूड टेस्ट होगा। कोर्स सिलेबस CBT के लिए भी दिया हुआ है और सेक्शन वाइज जो है आपके कितने क्वेश्चन आने हैं वो भी उन्होंने दिया है कि 2 घंटे में एनालिटिकल मैथमेटिकल कैपेबिलिटी के, लॉजिकल कैपेबिलिटी के, मेंटल रीजनिंग के जो है टोटल 100 क्वेश्चन होना है। मिनिमम परसेंटेज जो है कैटेगरी वाइज की अनरिजर्व को 40%, EWS को 40, OBC को 30, SC/ST को भी 30, ST को 25% लाना ही होंगे आपका ये सेक्शन वाइज जो ना। उसके बाद जो CBAT होगा वो CBAT का भी उन्होंने जो है विज़न सर्टिफिकेट कंपलसरी है। यदि आपने पहला एप्टीट्यूड पहला जो है आपने कंप्यूटर पर टेस्ट पास कर लिया है तो CBAT के लिए विज़न सर्टिफिकेट आपको लगाना होगा मेडिकल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से। और मेरिट लिए 70% जो आपकी वो CBAT में 30% और 70% वेटेज आपको CBT का मिलेगा। आपको साइको टेक्निकल टेस्ट के लिए या आपके मेडिकल फिटनेस के लिए उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के पहले ये सब डिटेल्स आपको इसी नोटिफिकेशन से देखना होगा। बाकी अप्लाई करने के लिए अकाउंट आप बनाएंगे, सभी RRBs की वेबसाइट पे उसकी लिंक है और आपको अपना डिजी लॉकर में अपने सभी डॉक्यूमेंट अपलोड करके ऑथेंटिसिएट करना है, क्योंकि वहीं से आप यदि चाहेंगे तो उसको लिंक कर सकते हैं, तो इजीली आप ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। एक बार आपने यदि फॉर्म जमा किया और सबमिट कर दिया तो फिर करेक्शन के लिए आपको दूसरा जो मॉडिफिकेशन की लिंक है तो आप हर जगह ध्यान से रखेंगे। इसमें जो दूसरी गाइडलाइन है फ़ोटो और सिग्नेचर्स उसके इम्पोर्टेंट्स भी इसमें शेयर किए गए हैं कि सिग्नेचर ब्लैक इंक से होगा, फ़ोटो आपको कैसे लेना है, JPG की साइज़ क्या होगी, फाइल की साइज़ क्या होगी और इलेक्शन होने के कारण भी उन्होंने दिए हैं, इसलिए आपको सावधानी से इन सब चीज़ों को देखना है। बाकी आपको स्क्राइब SC/ST सर्टिफिकेट के सब फॉर्मेट भी इसमें दिए हैं। RRB वेबसाइट जितनी है जिन पे इसके लिंक है वो सब डिटेल्स इसमें प्रोवाइड किए गए हैं। एप्लीकेशन मॉडिफिकेशन की भी विंडो इसमें समय सीमा उन्होंने निर्धारित कर दी है, कॉल लेटर वेबसाइट से मिलेगा वो आपको इसमें। तो ये नोटिफिकेशन काफ़ी आपका डिटेल है। मैंने आपको पहली बार RRB की नोटिफिकेशन शेयर की है। चूँकि क्वालिफिकेशन सिर्फ ग्रेजुएट लेवल की है तो मुझे लगता है कि ग्रेजुएशन किसी भी डिपार्टमेंट डिसिप्लिन का हो उनको एग्ज़ाम में अपेयर होना चाहिए। ये देखिए एनेक्चर A में
ग्रेजुएट डिग्री फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी आर इट्स इक्विवेलेंट, चाहे 3 ईयर हो चाहे 4 ईयर डिग्री कोर्स हो। और ये पोस्ट का डिस्ट्रीब्यूशन देखिए आरआरबीज में, अहमदाबाद, अजमेर, सबसे ज़्यादा अजमेर में है, बिलासपुर, भोपाल, चंडीगढ़, चेन्नई, मुंबई, टोटल 368 पोस्ट हैं। इसमें रिजर्वेशन लगा हुआ है। इस हिसाब से आप इन 368 पोस्ट के लिए किसी भी आरआरबी की वेबसाइट में जाके लिंक एक्टिव है उसको अभी आप अप्लाई कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।